हेलो दोस्तों, 72 बीपीएससी के लिए अब बस 45 दिन बाकी है। अगर आप ये 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगले 45 दिन अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जैसे मेरा सिलेक्शन होता है। तो चलिए इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो पीवाईक्यू एनालिसिस है। उसके लिए ये टेबल देख सकते हैं जो 60 बीपीएससी से लेकर 71 बीपीएससी तक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वेटेज दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाएंगे। जो हाई स्कोरिंग जो आपका सब्जेक्ट होता है उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे साइंस, जनरल साइंस है, ऑन एवरेज 30 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री आपका है वो भी 30 क्वेश्चंस आ जाता है। उसके बाद ज्योग्राफी आजकल वेटेज बढ़ गया है, देखिए ज्योग्राफी का 20 क्वेश्चन है, नहीं तो 50 क्वेश्चन तो आते ही हैं। बिहार स्पेशल हो गया, बिहार स्पेशल का भी सिमिलर है, 15 क्वेश्चंस है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका भी 15 है, 10 टू 15 क्वेश्चंस आते हैं। और मैथमेटिक्स है, यहाँ पे आपको एज लेना है। मैथमेटिक्स में आपका जो टारगेट हो रहा है 10 में 10 अगर आप लेकर आते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि इसमें इसका आंसर चेंज नहीं होता है। जो आम फैक्ट के रिलेटेड अब चेंज होता रहता है, जैसे पिछले बार बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया, डिलीट किया गया, पर मैथ का क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। तो उसमें आप एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो इसमें कमांड कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जिस और दूसरा आपका टॉपिक होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत वास्ट है, नेशनल है, बिहार स्पेशल हो गया, इंटरनेशनल हो गए। तो इसमें 30 आउट ऑफ 30 लाना मुश्किल होता है। तो आपका टारगेट होना चाहिए एक डिसेंट मार्क्स आप इसमें यहाँ पे ले गए, बाकी आप स्टैटिक्स पे ज़्यादा कमांड करेंगे और वहीं से आप क्वेश्चन लेंगे। तो पी वाई की आपको कैसे हेल्प करेगा, आपको टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें आपको एनालिसिस होगा। जैसे अब भारतमाला परियोजना था तो उसमें क्वेश्चंस को आगे पूछता रहता है, मतलब आगे और ट्रेंड को और एनालिसिस और मतलब कि उसमें इन डेप्थ पूछना स्टार्ट करता है। तो उससे आपको टॉपिक का इंपॉर्टेंट होगा, सब्जेक्ट का, इसके अकॉर्डिंग आपको टाइम पर डिवाइड करना है। दूसरा पॉइंट आपका हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, हमने आपको बता दिया, तीन सब्जेक्ट है आपका, ये वाली तीनों सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको डेली का टारगेट होना चाहिए, डेली टारगेट होना चाहिए और वीकली टारगेट होना कि आपको कैसे एटलीस्ट अभी जो हो, अभी आप रिवीजन पे फोकस करेंगे, जितना हो सके आप रिवीजन करें। एटलीस्ट 2 रिवीजन तो आपको करना ही है, ठीक है, एटलीस्ट 2 रिवीजन कीजिएगा। आपका क्या होगा, निगेटिव जो पॉइंट है वो निगेटिव जो मार्क्स आते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट आप अपने अकॉर्डिंग अपने अपने जो सब्जेक्ट है, वीक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन का, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम, किसी का टाइम शेड्यूल अगर आता है यूट्यूब पे या कहीं टेलीग्राम पे, तो उसको ब्लाइंडली मत फॉलो करें, उससे हेल्प ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम बनाएंगे, ठीक है। अपना टाइम बनाकर अपने अकॉर्डिंग उसको करेंगे साथ में। और आपका डेली में आपको ये होना चाहिए कि जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो डेली एक एटलीस्ट 1 आपको पढ़ना है। उसके अकॉर्डिंग उसके अलावा आपको मॉक देना है या टेस्ट सीरीज आपका पीवाईक्यू करना है, करंट अफेयर करना है, वो अलग होता है, मगर हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट को आपको डेली पढ़ना है ना। नेक्स्ट पॉइंट अब उसके बाद में आता है आपका निगेटिव मार्किंग जो होता है, निगेटिव मार्किंग जो आजकल आ रहा है, निगेटिव मार्किंग के लिए अभी न्यू ऑप्शन आया है, ई ऑप्शंस। तो आप जहाँ भी आप टेस्ट दे रहे हैं तो ई ऑप्शन जहाँ पे इंक्लूड है उसको आप इफेक्टिव यूज़ करें, क्योंकि ये पहले क्या होता था कि हम लास्ट टाइम तक हम सॉल्व करते थे, अगर जो नन अटेम्प्ट है अटेम्प्ट नहीं करते तो उसका मार्क्स नहीं करते। बट यहाँ पे क्या है, 1/3 निगेटिव मार्क्स कट रहे हैं, आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद भी अगर आप बबल करना भूल जाते हैं। तो इसका प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करेंगे। और हो सके तो 5 टू 7 मिनट आप पहले करके आप एनालिसिस करके बबल कर लिए, जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसको अटेम्प्ट करके, ये जो चीज़ है आप टेस्ट में अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ये आपका पॉइंट था। दूसरा पॉइंट होता है टेस्ट सीरीज एंड पीवाईक्यू। टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू को आप कैसे करें। टेस्ट सीरीज जो मॉक टेस्ट है, तो आपको ये पता है कि जो मॉक टेस्ट होता है जो रियल एग्ज़ाम में आता है वो क्वेश्चंस ये लेवल का नहीं बना पाते हैं कोई भी कोचिंग वाले, क्योंकि वो अलग होता है, उनको पूरे साल में 150 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। बट यहाँ पे जो टेस्ट होता है समझे 3000 है या 4000
टेस्ट क्वेश्चन उनको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ये टेस्ट से ये आप हेल्प डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं आएंगे, बट आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। आप यहाँ से आप जितना आपका सब्जेक्ट है वहाँ से यहाँ कमांड ले सकते हैं ये टेस्ट सीरीज के थ्रू। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में और जो भी अगर अगर आपके बहुत सारे को लो स्कोर आता है तो उसे घबराना नहीं, क्योंकि वो रियल में इफेक्ट नहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता है। आपका क्या पता उस दिन अच्छा चला जाए, आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उससे पूछा जाए और टेस्ट सीरीज में जाते हैं, क्योंकि उनको समझिए फिजिक्स का अगर क्वेश्चन पूछना है तो फिजिक्स का अगर सेक्शनल होता है जनरल साइंस का तो वहाँ से 150 क्वेश्चन पूछेंगे, बट जो रियल एग्जाम है वहाँ पे 30 क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा डेप्थ ये लोग छोटे छोटे पॉइंट को भी पिकअप करना स्टार्ट करते हैं जो भी टेस्ट सीरीज होता है वहाँ पे। अगर आपको टेस्ट सीरीज और भी करना है तो अनलॉक बीपीएससी पे डेली एमसीक्यू सीरीज है, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बनाए गए हैं वो पीवाईक्यू बेस और जो ट्रेंड आने वाले हैं उसके बेसिस पे बनाए गए हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपका होता है एक एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये तो आपका एक एक वीकली टारगेट था, एक आपको लॉन्ग टर्म का ये नहीं। देखिए फर्स्ट फर्स्ट आपको 20 डेज़ का टारगेट रखना है, फिर 15 डेज़ का टारगेट बनाइए, और 20 डेज़ में आप जो भी है कोर सब्जेक्ट पे आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गए, ठीक है, पॉलिटी हो गए, है ना, फिर ज्योग्राफी हो गया, तो ये सब पे ज़्यादा आपको ध्यान रखना। उसके बाद में आप करंट अफेयर के लिए आप ज़्यादा सोर्स आप ज़्यादा फॉलो मत कीजिए। जो आप सोर्स है उसको मल्टीपल रिवीजन करें। और मेरा एक सजेशन है, ये सजेशन है कि कोई भी अभी इस टाइम पे न्यू सोर्स को फॉलो नहीं करना है, ना लेक्चर देखना है ना न्यू सोर्स को। आप जो बुक पढ़े हैं, जो हाईलाइट किए हैं, जो भी आप एनसीईआरटी पढ़े हैं, लुसेंट पढ़े या घटना चक्र है या आपका खुद का नोट्स है, उसी को बार बार पढ़ें, उसी को रिवाइज करें और मॉक टेस्ट दे, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये है कि आप अब इस टाइम में डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जो भी है अच्छे से खाएं, ज़्यादा सर्कल नहीं बनाना है, और ज़्यादा अपने जो टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं उसको ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि उससे बहुत सारे निगेटिव फीलिंग आ जाता है और आपको पढ़ने का मन नहीं करता है। अभी ये 45 दिन ये इक्वल टू आप अगर 1 साल से पढ़ रहे हैं या 2 साल से या 5 साल से पढ़ रहे हैं, दोनों इक्वल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो रिवीजन करता है वही आपका निगेटिव मेन होता है। निगेटिव मार्क्स को रिड्यूस करना होता है। आता तो है आप मैक्सिमम के चक्कर में, अब 1/3 निगेटिव है, उससे क्या हो गया, सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि 90 प्लस मार्क्स आता है, कट ऑफ यही जाते हैं 90 92 हो गया या 95 आ गए, बहुत सेफ स्कोर है आपके लिए। तो इतना आपको लाना है। ये कब आएगा, ये आप रिवीजन करेंगे, मल्टीपल सोर्स को फॉलो नहीं करेंगे, एक ही सोर्स को फॉलो करेंगे। अभी हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं, ठीक है, और जितना हो सके आप रिवीजन करें, मल्टीपल सोर्स करें। जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है, और या मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर आप वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ाई करें।